मनोहर लोहिया ने कहा था, जाति पात भारतीय जीवन की सबसे सशक्त प्रथा रही है और यहाँ जीवन जात की सीमाओं के अंदर ही चलता है। और जिस तरीके से हाथरस में एक लड़की के साथ हैवानियत की गई और इसके बाद उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया, 14 दिन तक उसे एक ही अस्पताल में रखा गया, अस्पताल तक बदलने की ज़रूरत नहीं समझी गई, दिल्ली में भर्ती करवाना भी ज़रूरी नहीं समझा गया। एम्स और वेदांता में आम आदमी भी इलाज करवा सकता है, लेकिन एक दलित लड़की को इस हालत में भी न तो सरकार भर्ती करवा पाई और न तो सामाजिक संगठन ही। विपक्ष भी ये मुद्दा उठाने में नाकाम रहा है। हमारे साथ सर्वेश अंबेडकर जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और निवर्तमान अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम उनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे और उनकी पार्टी क्या कर रही है जानने की कोशिश भी करेंगे। सर, आपकी पार्टी क्या कुछ इस मुद्दे पर करेगी? हमारी जब से घटना हुई है, हमारी पार्टी लगातार बड़े पैमाने पर एक्टिव है, सभी जिला स्तर पर। और कल से लेकर पर जब से ये उनकी डेथ हुई है तब से लगातार रात में भी अभी भी मेरे लोग धरने पर बैठे हुए हैं, हज़ारों की संख्या में, लगभग सभी जिलों में। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से दुख व्यक्त किया है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से की भर्त्सना की है, निंदा की है और मांग की है कि इस तरह की घटना बहुत ही घृणित घटना है, दुखद है, इसको फास्ट ट्रैक में चलाया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये बताइए, 14 दिन तक लड़की को वहीं पर भर्ती किया गया, अलीगढ़ से बाहर नहीं जाने दिया गया, तो क्या आप मानते हैं कि प्रशासन उसके मरने का इंतजार करता रहा है क्या? देखिए, अभी आप जिक्र कर रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भारत में समाजवाद के प्रतिष्ठापक हैं, हमारी पार्टी के वो आइकन हैं और उन्होंने भी कहा है, दलित गरीब जाति व्यवस्था पर बहुत लिखा है, सोचा है, पढ़ा है, आज हम लोग उसको लेकर चल रहे हैं। और मैं उनके साथ तो नहीं रहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी गुजरे हैं, बड़े महापुरुष, वो भी कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे दुनिया की हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। बड़ा दुखद है कि अभी इस देश का बीकर सेक्टर, जिसकी आबादी 80 से 85-90% तक है, वो अभी परमानेंट रूलिंग में नहीं आ सका है। इसलिए उन पर आए दिन एट्रोसिटी होती हैं, जाति के आधार पर उन पर जुल्म जाती होती है, अन्याय अत्याचार होता है, व्यभिचार बलात्कार होता है और जो सरकारें हैं वो सब दुश्मन लोगों की, सामंतवादी सांप्रदायिक लोगों की सरकारें हैं, वो सरकारें इसकी सुनवाई भी नहीं करती हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ पर राजनीतिक सत्ता में आने की बात कही, वहीं पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं कांसेराम साहब का शिष्य रहा हूँ, लंबे समय तक उनके दिशा निर्देश पर काम किया है, उनकी यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो वो कहा करते थे कि जिस समाज की हिस्सेदारी शासन प्रशासन में नहीं होती है तो वो प्रशासन गुलामी कर सकता है, लाशें उठाता है। और दूसरी बात बोलते थे कि जो समाज हुक्मरान होता है उसका समाज उसके समाज की बहन बेटियों पर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। तो आज ये जो घटनाएं हो रही हैं, कोई ये मनीषा वाल्मीकि की घटना तो आज है, करंट में है, हम दुखित है, पूरा देश रो रहा है, दुखित है, श्रद्धांजलि दे रहा है, विभिन्न तरीकों से निंदा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। लेकिन और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उन सारी घटनाओं में जहां पर तथाकथित उच्च जाति के लोगों के द्वारा दलित और पिछड़े वर्ग माइनॉरिटी क्लास पर जहां पर उत्पीड़न किया जाता है, ऐसे सारे मुद्दों पर लगभग सरकारें मौन रहती हैं। वो पीड़ित की मदद करने की बजाय जो उत्पीड़न करता है, अपराधी है, उसकी मदद के साथ में खड़े नजर आते हैं। आप देख लें, चाहे वो चिन्मयानंद का मामला रहा हो, चाहे सेंगर का मामला रहा हो, और अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो आपके बलिया की घटना है, गाजीपुर की घटना है, आपके सीतापुर की घटना है, आपके गोरखपुर की घटना है और ये अभी आपके प्रतापगढ़ की घटना है। ये घटनाओं को करने वाले एक ही दो जाति के लोग हैं। सर्वेश जी, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदले जा रहे हैं कि बातें आ रही हैं और रात में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है उसमें हर जगह लिखा हुआ है नो इंजरी नो इंजरी नो इंजरी, तो क्या आप मानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने की कोशिश की जा रही है बड़े पैमाने पर क्या? देखिए, वो तो डॉक्टर लोगों का मैटर है। जिस देश की न्यायपालिका सरकार के इशारे पर डिसीजन देती हो, जितने भी डिसीजन अभी हुए हैं वो सारे के सारे डिसीजन सरकार के इशारे पर, सरकार की नीयत पर हुए हैं। और ये मेडिकल रिपोर्ट बदल देना, अभी तो मैंने आज ये भी जानकारी में आया है कि उसकी जीभ नहीं काटी गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी, उसकी गर्दन की हड्डी नहीं टूटी थी, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता दिया कि उसको रेप भी नहीं हुआ था। जब ये सब नहीं हुआ था तो फिर आपको रात में डेड बॉडी को जलाने की क्या ज़रूरत थी? उनके परिजनों को डेड बॉडी क्यों नहीं दी? वो लोग गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नतें करते रहे कि हम अपने विधि विधान से
अब जो होना था हो गया, हम विधि विधान से अपनी बेटी को का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन ये साक्ष्य मिटाने के लिए कि सारे देश में आक्रोश फैला हुआ है कि लोग कहीं ये डिमांड ना कर दें कि हम मेडिकल पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाए, तो वो चांस भी ना मिल पाया लोगों को, इसलिए रात में ही उसको अंधेरे में और ज़बरदस्ती दफन कर दिया। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा ना हो और इसकी मांग लोग ना कर पाएँ, साक्ष्य न रहे, यही वजह है कि रात में लाश को जलाया गया? बिल्कुल सीधी सी बात है, सारा देश जान गया है, बच्चा जान गया है कि ये प्रशासन ने इस पर पर्दा डालने के लिए, आक्रोश को रोकने के लिए और सरकार की पीठ थपथपाने के लिए स्वयं सरकार ने इस कार्य को अंजाम दिया है। और मीडिया तो आप यहाँ की देख रहे हैं, मीडिया को तो उनको चटखारे वाली खबर चाहिए, चाहे वो राखी सावंत की खबर हो तो दिखाएंगे, वो आपके कंगना रनौत की खबर दिखाएंगे, रिया की दिखाएंगे, लेकिन इस तरह की जो घटना हुई दलित की बेटी के साथ, इस काम के लिए मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है उसके पास समय नहीं है। वजह केवल उसकी यही है, सत्ता और सरकार का सत्ता और मीडिया का गठजोड़ है और दलित होने की वजह से इस घटना को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की जाए। सर्वेश जी, एक आखिरी सवाल यह है कि तमाम छोटे मोटे मामलों में 40,000, 50,000, 1 करोड़ तक के मुआवजे दे दिए जाते हैं। इस मामले में केवल 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की गई है, तो क्या आप मानते हैं कि यह जातीय मामले देख करके ही फैसले किए जा रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल, अभी आपने लोहिया जी का नाम लिया कि लोहिया वो भी कहा करते थे कि जाति के आधार पर सारे व्यवहार होते हैं। जाति एक ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद भी बनी रहती है। तो अभी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो आप किसी को 1 करोड़, 50 लाख, नौकरियां, ये वो दुनियादारी, लेकिन दलितों के साथ में, जहाँ पर बैकवर्ड क्लास के साथ में जहाँ पर इस तरह घटना होती है तो एक औपचारिकता मात्र पूरी की जाती है मुआवजा देने की। वो परिवार गरीब है, जवान लड़की है, इतनी बड़ी 4 लोगों ने रेप किया, एक ही जाति के लोगों ने किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सजाती लोगों ने किया है। इसलिए उनको बचाने के लिए एक तो सबसे बड़ा अपराध ये किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि उस मामले को छेड़छाड़ में लिखा गया था। 8 दिन के बाद जब उसकी क्रिटिकल पोजीशन हुई तब उसको FIR में कन्वर्ट किया गया, उसको अलीगढ़ के साधारण हॉस्पिटल में उसको एडमिट रखा, उसको एम्स में नहीं ले गए, दिल्ली में अंतिम स्टेज में लेकर गए। तो ये सब मारने की ही एक साजिश रही सरकार की कि घटना जो हो गई है तो जो अपराधी हैं उनको बचाया जाए किसी तरीके से। सर्वेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इस दलित की बेटी के साथ में अन्याय हुआ है, ये अकेले एक दलित की बेटी के साथ नहीं हुआ है, बल्कि इस देश के चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, दलित हों या माइनॉरिटी हों, सभी की बेटियों के साथ हुआ है। हो सकता है कल को किसी के साथ में। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि सरकार पीड़ित परिवार को, मृतका के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध करावे, एक सरकारी नौकरी दे और इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। 1 महीने के अंदर इसमें डिसीजन हो और जो अपराधी हों उनको फांसी हो। और दूसरा ये कि हमारी पार्टी जहाँ तक कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से आंदोलित है इस घटना को लेकर के। और अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज निर्देश दिया है, एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कल लखनऊ से जाएगा सुबह 6 बजे और कल 11 बजे 1 बजे तक पहुंचेगा मृतका के गांव में, उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे, वहां उनको श्रद्धांजलि देंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे और जांच रिपोर्ट वहां से लाकर हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए जिस तरीके से मनीषा को लेकर के, अब तो नाम उजागर करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि वह लड़की इस दुनिया में नहीं है, ऐसे में कानूनी भी कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उस लड़की के साथ जो हैवानियत हुई वह सामने लाने से भी प्रशासन बचता रहा है। डॉक्टरों ने या कहा जाए वहाँ के जिलाधिकारी ने, वहाँ के SP ने पूरे मामले को छुपाया, पूरे मामले को सामने आने नहीं दिया क्योंकि तमाम यहाँ के जो लोग थे वह फ़ोन कर रहे थे कि लड़की को क्यों नहीं मेदांता में, क्यों नहीं एम्स में भर्ती कराया जा रहा है। लेकिन जो वहाँ के SP हैं, DM है, उनका कहना था नहीं, स्थिति में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। जबकि हकीकत यह है कि अगर स्थिति में सुधार हो रहा था तो लड़की की बाद में स्थिति इतनी क्रिटिकल कैसे हो गई, उसकी डेथ कैसे हुई है। यह साफ जाहिर करता है कि दोषियों को बचाने के लिए उस लड़की को मारा गया है। ये बातें भी दबी जुबान से सामाजिक विशेष संगठन जो दलितों पिछड़ों के हैं वो कह रहे हैं। विपक्ष भी इसका आरोप लगा रहा है कि लड़की की जीवन को खत्म किया गया है जिससे बाद में वह गवाह न बन पाए, गवाही न दे पाए। दूसरी एक बड़ी वजह है कि जिस तरीके से रात में 3 बजे उसकी
डेड बॉडी को जलाया गया है छीन करके, वह भी एक बड़ा संदेह पैदा करता है कि सबूत मिटाया गया है कि मामले को कहीं न कहीं से डाइवर्ट किया जा सके, बाद में पोस्टमार्टम ना हो पाए। अब सवाल यह है कि पूरे मामले पर किस तरीके से जो एक तरीके से प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रोटेस्ट हो रहा है, समाजवादी पार्टी भी पूरे मामले को लेकर के खड़ी है। ऐसे में सरकार को पूरे मामले में 10 लाख रुपया मुआवजा देना अपने आप में यह एक सवाल खड़ा करता है कि जातीय प्रथा कितनी मजबूत स्थिति में खड़ी है और सरकार मुआवजे को लेकर के भी भेदभाव करती है। यह अपने आप में सबसे निंदनीय है। अगर सरकार वाकई में पूरे मामले पर भेदभाव को दूर करना चाहती है तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।